अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज 21 अगस्त 2024 है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर मुस्लिम लीग नून किसी मुकदमे में हार जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी मुकदमे में फातह बनकर निकले तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक अनयूजुअल सी चीज़ है, मगर आज हुई है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की एक और नशिस्त जाने से बच गई है, बल्कि यूँ कहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और नशिस्त बरकरार रही है आज के रोज़, क्योंकि मामला था कौमी असम्बली के हल्का 97 तहसील तांदलियावाला ज़िला फैसलाबाद का, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे अली गौर बलोच, वो दोबारा गिनती से मुताल्लिक एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आए थे। चूँकि इससे कबल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा एक फ़ैसला दे चुके, उस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 कौमी असम्बली और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त PTI से छीन कर मुस्लिम लीग नून को देने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा थे। तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसी फैसले के तनाजुर में जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी ये नशिस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर मुस्लिम लीग नून को देंगे, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजूहात क्या हैं? और इस सारे दौरान में अब ये जो बात की जा रही है कि गालिबन जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कोई बहुत बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया है, तो क्या वाकई ही ऐसा है या फिर हक़ाइक़ यही थे? और दूसरा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के उस फैसले के होते हुए भी ये मुमकिन नहीं हो पाया कि ये नशिस्त जो है वो अली गौर बलोच साहब को दी जाए, क्योंकि उनकी जानिब से एक ऐसी वारदात डाली गई थी, एक ऐसी कोशिश की गई थी, रिकॉर्ड को टेम्पर किया जाना था और उसमें पूरा साथ दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मगर आज कमरा अदालत नंबर गालिबन 4 था, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे थे, उसमें ये मुमकिन नहीं हो पाया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सादुल्लाह बलोच, वो कामयाब करार तो पाए थे, आज वो बरकरार भी रहे। तो यूँ अब वो सिलसिला थम गया है कि जिसमें दोबारा गिनती के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो जा रही थी। तो ये तमाम तर मामला क्या है, आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रखता हूँ कि इसका पस मंज़र क्या हुआ था और कमरा अदालत में क्या हुआ। सबसे पहले जनाब हमने देखा कि आज से कुछ रोज़ कबल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत से एक फ़ैसला आया, 3 रुकनी बेंच था, जिसमें 3 कौमी असम्बली की और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दोबारा गिनती का अख्तियार तस्लीम किया गया। कंसोलिडेशन प्रोसेस को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपनी मर्जी से उसकी तशरीह की और जिसकी भरपूर मुखालफत अपने डायसेंटिंग नोट में जस्टिस अकील अब्बासी कर चुके। उस फैसले के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त बच गई। तो केस का थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं आपको आज की कमरा अदालत की प्रोसीडिंग्स पे लेके आता हूँ। तो केस का पस मंज़र ये है कि 8 और 9 फरवरी को अली गौर बलोच मुस्लिम लीग नून से और सादुल्लाह बलोच जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। RO ने नताइज दे दिए। 9 फरवरी शाम 6 बजे तक कंसोलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद जब नताइज सामने आ गए तो अली गौर बलोच साहब ने शोर डाला। उन्होंने कहा कि RO ने उनकी दोबारा गिनती की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। RO के उस फैसले के खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने RO को बुलाया। RO ने वहाँ पर रिटन में लिख कर दिया कि इनकी जानिब से दोबारा गिनती की कोई दरख्वास्त हमारे सामने नहीं आई थी 9 फरवरी शाम 6 बजे कंसोलिडेशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद तक। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने RO की उस रिटन स्टेटमेंट के बावजूद भी दोबारा गिनती कर डाली और दोबारा गिनती करके अली गौर बलोच को जितवा दिया। गालिबन यहाँ पर भी कुछ वोट मुस्तरद किए गए थे। सादुल्लाह बलोच जो हैं वो इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट इससे कबल डिवीजन बेंच 2 रुकनी बेंच जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवारों के केस में फैसला दे चुका होता है कि इलेक्शन कमीशन की दोबारा गिनती की दरख्वास्त का जो अख्तियार है वो नहीं है, लिहाजा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ही कामयाब करार देता है और इलेक्शन कमीशन का ये जो अख्तियार है उसे कलअदम करार देता है। तो सिंगल रुकनी बेंच ने इस केस में अली गौर बलोच के इस केस में उसी फैसले को बरकरार रखते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच हैं उन्हें ही कौमी असम्बली की नशिस्त पर बरकरार करार दिया। जिसके बाद अली गौर बलोच लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत थी तो हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का 3 रुकनी बेंच का फैसला मद्देनज़र रख कर ये जो बेंच है वो इस केस को फैसला सुना देगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
एक और नशिस्त से हाथ धो बैठेगी। मगर सरप्राइज़ क्यों मिला, कैसे मिला, वो कौन से ऐसा लम्हा था जिसमें ऐसा हुआ कि बेंच ने अब ये तय कर लिया कि अली गौर बलोच साहब की जो ये दरख्वास्त है ये खारिज कर दी जाए, और फिर खारिज कर भी दी गई। तो हुआ कुछ यूँ कि जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले तो जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने हसन रज़ा पाशा साहब हैं, पाकिस्तान बार के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में से हैं, वो वकील थे मुस्लिम लीग नून के। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो सादुल्लाह बलोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे। तो जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उन्होंने पूछा, उन्होंने सवाल किया हसन रज़ा पाशा से कि ये बताइए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है उस केस के और इस केस के हक़ाइक़ क्या है, क्या कोई फ़र्क है इन हक़ाइक़ में। तो हसन रज़ा पाशा ने कहा कि कोई फ़र्क नहीं हुजूर, जो उधर मामला था यही इधर मामला है। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या उस फैसले में कोई फ़र्क है, जिस पर हसन रज़ा पाशा ने दूसरी बार भी कहा कि हुजूर वो जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैसला सुनाया था जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा था, उस केस में और इस केस के हक़ाइक़ में कोई फ़र्क नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने उसी हुक्मनामे में जिसमें उन्होंने हमारी इलेक्शन कमीशन ने जो दोबारा गिनती की दरख्वास्त मानकर हमें कामयाब करार दिया था, वो जब कलअदम करार दिया तो उन्होंने उसी फैसले को मद्देनज़र रखा जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर 3 नशिस्तों में ये करार दे चुके थे। लिहाजा अगर वो फैसला लाहौर हाई कोर्ट का उड़ चुका है तो ये भी उड़ जाएगा। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान उन्होंने सबसे पहले ये बात कही, उन्होंने कहा कि आरओ ने कहाँ कहा है कि इन्हें जो दोबारा गिनती की दरख्वास्त है वो दी गई थी कंसोलिडेशन प्रोसेस से पहले। तो उन्होंने फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कंसोलिडेशन प्रोसेस का जो नोटिस है वो 10 का है, मतलब 9 तारीख का है, मगर जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का उसमें लिखा गया है कि कंसोलिडेशन प्रोसेस जो है वो 10 तारीख को हुई थी। और उसके बाद बार बार एक बात पूछी जाती रही कि आप ये बता दीजिए हुजूर कि जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है उससे कबल आरओ को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी, आप रिकॉर्ड से साबित कर दें। हसन रज़ा पाशा वो रिकॉर्ड दिखा ही नहीं सके, बार बार कहते रहे कि आरओ झूठ बोल रहा है। आरओ ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख के दिया है कि उसके पास दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं आई थी कंसोलिडेशन प्रोसेस से पहले, तो आरओ झूठ बोल रहा है। आप आरओ को बुला लीजिए, लेकिन हमने दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वहाँ पर दोबारा कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फैसला है उसमें 2 असूल तय किए गए। पहला ये कि कंसोलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट होने से कबल अगर दोबारा गिनती की दरख्वास्त आती है तो आरओ के पास ये इस्तेहकाक नहीं होगा कि वो दोबारा गिनती की दरख्वास्त को मुस्तरद करे, उसे हर सूरत दोबारा गिनती करनी पड़ेगी। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो इलेक्शन एक्ट आया है उसमें आरओ से ये डिस्क्रिशन ले ली गई है कि वो अपनी बुनियाद पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकता है। तो दूसरा असूल जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि उस केस में ये तय हुआ है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में हार और जीत में जो वोटों का तनासुब है, गिनती है, तो इस कदर होगी, इतनी होगी, उसमें इतना फ़र्क होगा तो तब भी दोबारा गिनती की दरख्वास्त होगी। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप ज़रा ये बताइए कि रिकॉर्ड से साबित कीजिए कि आपने दोबारा गिनती की दरख्वास्त कब दी थी। नहीं दिखा सके हसन रज़ा पाशा यानी अली गौर बलोच के जो वकील हैं। उसके बाद फिर जो वकील लतीफ़ खोसा हैं वो आए। आज लतीफ़ खोसा साहब, उनको कैनोला लगा हुआ था, गालबन वो बीमार थे, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। तो जैसे ही वो रोस्टरम पर आए, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ऑन अ लाइटर नोट उन्हें हंसते हुए कहा कि आज आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, आपने कोई ज़बरदस्त नाश्ता और कोई जूस भी पिया है, तो हम आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और आपको माशाल्लाह भी कहते हैं इस बात पर। तो वहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी ही नहीं थी, ये इनका आफ्टर प्रोसेस है, आफ्टर थाट प्रोसेस है। यानी अली गौर बलोच साहब इस कदर टेम्परिंग, इस कदर 2 नंबरी कि उन्होंने 9 तारीख शाम 6 बजे तक जब कंसोलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था उन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी। आफ्टर थॉट प्रोसेस में उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होता तो मैं दोबारा गिनती की दरख्वास्त देता तो मेरी नशीस्त आ सकती थी, क्योंकि उस वक्त माहौल ही ऐसा था ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर सूरत पीटीआई की सीटें कम करनी थी और पीएमएलएन की बढ़ानी थी, और हम देख रहे थे कि हर दिन जो है वो पीटीआई की नशीस्तें कम हो रही थी 8 फरवरी के बाद भी। तो उस वक्त अली गौर बलोच साहब जो हैं उन्हें यह ख्याल आया, वरना ये कैसे मुमकिन है कि उस वक्त के ग्राउंड रियलिटीज़ थी कि पीएमएलएन की कोई दरख्वास्त आती और इलेक्शन कमीशन से पहले आरओ जो है उसे एंटरटेन ही ना करता। तो कोई दरख्वास्त दी ही नहीं गई थी, और एक दरख्वास्त जो वो अक्सर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने पेश की, उस दरख्वास्त में उन्होंने ना तो तारीख लिखी थी और ना ही दस्तखत थे।
यानी वो खुद जानबूझकर खुली छोड़ी गई थी कि किसी मौके पर अगर आरओ मैनेज हुआ तो हम कहेंगे कि ये 9 फरवरी की दरखास्त है, कंसोलिडेशन प्रोसेस से पहले की दरखास्त है। तो इसी मेन नुक्ते पर, मेन मुद्दे पर आज के रोज़ फैसला सुनाया गया। जब लतीफ़ खोसा साहब ने यह कहा कि इनकी जानिब से कोई दरखास्त दी ही नहीं गई, तो फिर क्या किया गया? फिर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्हें बुलाया गया और अदालत ने उनकी जानिब से पूछा कि आपके रिकॉर्ड में कोई दोबारा गिनती की दरखास्त है? उन्होंने भी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज आकर सुप्रीम कोर्ट में यह बताया कि उनके रिकॉर्ड में कहीं दोबारा गिनती की दरखास्त नहीं दी गई थी कंसोलिडेशन प्रोसेस से पहले। जिसके बाद अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी अली गौहर बलोच की, और नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सादुल्लाह बलोच जो हैं वो रुकने असम्बली बरकरार हैं। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वाज़ेह फतह हुई है। अब आ जाते हैं कि तारीफ़ें हो रही हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं। दोनों ने आज पूछा सवाल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान फाइल पढ़ के आए थे, उन्होंने ही बार बार पूछा कि आप बताइए कि दोबारा गिनती की दरखास्त कहाँ थी, आरओ ने कहाँ कहा कि उसे दोबारा गिनती की दरखास्त मिली थी, या आपने दोबारा गिनती की जो दरखास्त दी थी वो रिकॉर्ड से साबित कर दीजिए। तो हजूर, अगर ये दोनों जज साहिबान ना भी पूछते तो ये कोई एक्स पार्टी डिसीजन था। लतीफ़ खोसा साहब ने आना था, सादुल्लाह बलोच जिनके खिलाफ ये अपील थी उनके वकील ने आना था और उन्होंने आके बताना था कि ये दोबारा गिनती की दरखास्त नहीं दी गई। तो मैं बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट इन दोनों जजेस को नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के वो जो इख्तलाफी नोट था, तफसीली इख्तलाफी नोट मखसूस नशिस्तों के केस में, वो भी पढ़ रखा है। माजी में भी इनकी जजमेंट्स मैंने देख रखी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की, इनका कंडक्ट भी देख रखा है। और फिर बिलखसूस आज से 2 रोज़ कबल शख्सी आज़ादी, प्राइवेसी, बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़ा एक केस, यानी सुप्रीम कोर्ट बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़ामिन है। आईने पाकिस्तान के मुहाफिज इन्हीं 2 जज साहिबान ने आपकी फौजी इस्टेब्लिशमेंट, खुफिया एजेंसियों और इदारों को ये इजाज़त दी कि आप भी किसी भी शहरी की प्राइवेसी में मुदाखलत कर सकते हैं, उनका फ़ोन टैप कर सकते हैं और उनकी सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन्हीं 2 जजेस ने आज से चंद रोज़ कबल ये फैसला सुनाया था। तो बहरहाल एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशाइंद अमल है, और उनकी जो एक नशिस्त थी जो कम होने का ख़तरा था वो बच गई, और ये अब पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। इसके बाद कोई दोबारा गिनती का जो केस है ना तो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, ना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत थी, उस पर एक अलग से वीडियो करूँगा कि वो जो सवाल इमरान खान साहब बार बार उठाते रहे हैं कि 9 मई की CCTV फुटेज कहाँ है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में भी 9 मई जिना हाउस से मुताल्लिक़ CCTV फुटेज की बाज़ गश्त गूंज सुनाई दी गई है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी मज़ीद इसी प्लेटफॉर्म पर आपको आगाह रखूँगा। तब तक के लिए मुझे वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अल्लाह हाफ़िज़।